Assalamualaikum my dear students. Subject Mathematics D1 Class 6 Exercise 7B Question number 6, 7 and 8 all parts. Topic angles formed by two parallel lines and a transversal. ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर गौर से देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इन द फिगर HDF इज अ स्ट्रेट लाइन। HDF ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। AB पैरेलल CE, AB पैरेलल CE पैरेलल FG, CE FG मतलब ये तीनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, ए एंगल डी एच इक्वल टू 47, ए एंगल डी एच ये 47 है और जी एफ डी ये 86 है, ठीक है, जो कि यहाँ पर गिवन है। मालूम क्या करना है, सी डी एफ ये मालूम करना है। अगर इस पे आप और करें ना, ठीक है, अगर इस पे आप और करें तो ये इसका अल्टरनेट है, ठीक है। और सेकंड वन बी ए डी मतलब ये मालूम करना है, ठीक है, इसे आपने मालूम करना है। अगर इस पे आप गौर करें ये अल्टरनेट एंगल है इसका, ठीक है, तो यहाँ पर तो ये मालूम है और बाकी यहाँ ये वाला मालूम नहीं है, तो इसको हम मालूम करेंगे और फिर इसके साथ जमा करेंगे तो ये मालूम हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले अगर मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। और इस वीडियो को बार बार वॉच किया करें, अपना कंसेप्ट क्लियर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट फर्स्ट मालूम करते हैं, ठीक है। अगर सी डी एफ पे आप गौर करें तो ये अल्टरनेट एंगल है 86 का, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं लिखता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। अल्टरनेट एंगल्स सी ई पैरेलल है, ठीक है, एफ जी का, एफ जी और सी ई पैरेलल है आपस में, ठीक है। तो मतलब ये अल्टरनेट एंगल है इसका, ठीक है। ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। ये मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, ये मालूम हो गया, मतलब ये मालूम हो गया। अब नेक्स्ट है बी ए डी, उसको हम मालूम करते हैं, ठीक है। बी ए डी के लिए अभी मैंने आपको बता दिया कि एच एंगल डी ई ये 86 के बराबर है, जो कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। और ई डी ए इक्वल टू एच डी ई, मैं भी आपको समझाता हूँ, -47 डिग्री, ठीक है। इस पे मैं अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए एच डी ई ये एंगल, ठीक है, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है 86 का। एक ये दूसरा या ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इसका है, इस तरह भी आप कह सकते हो, ठीक है। इसका जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है ना वो ये है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर गौर करें, ये इसका जो अल्टरनेट एंगल है वो ये है ना। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, चलो मैं लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये 86 है ना, अब ये इसका ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये है, समझ आ रहा है ना, ये 86 है, ठीक है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये लिख लिया, ठीक है। इसमें तो आप समझ गए। अच्छा, तो इसको मैं अब साफ कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा है ई डी ए ये एंगल, अगर इससे मैं ये 47 सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये मालूम हो जाएगा ना, ये वाला बाकी ये मालूम हो जाएगा ना। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 86 - 47, इससे क्या आएगा, इससे आ रहा है 39,
डिग्री। ठीक है, अच्छा तो अब ये मालूम हो गया। अब नेक्स्ट है बी ए डी प्लस, मैं अभी आपको समझाता हूँ, एक मिनट। 180 डिग्री इंटरनल एंगल्स ए बी, ये पैरेलल लाइन है सी ई का। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखिए गौर से, ए बी ए डी ई डी ए, बी ए डी ये एंगल, ई डी ए ये एंगल, मतलब ये एंगल ये इंटरनल एंगल से है ना। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल ये इंटरनल एंगल से है कि नहीं है। ये पैरेलल लाइन है, इस पैरेलल लाइन का ये इंटरनल एंगल से, अगर इन दोनों को जमा कर ले तो इससे क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये तो एक प्रॉपर्टी है, कंसेप्चुअली हमें समझा दे। तो कंसेप्चुअली बहुत आसान बात है, इसको इस लाइन को इसको सीधे इस तरह कर ले। एक मिनट में यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, चलो आपको समझाने के लिए। इसको मैंने इस तरह कर लिया ना, हाँ कर लिया ना, तो ये तो मालूम हुआ है ना, ये क्या है 39 है। अब इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या है, ये है ना 39 है कि नहीं है। अब इन दोनों को मैं जमा कर लूँ, इसको और इसको, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 के बराबर है कि नहीं है, 180 के बराबर है ना, हाँ 180 के बराबर है, तो ये बात है। ठीक है, मतलब जो आपको आसान लगे बस एक दफ़ा आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, इससे पहले जो मैंने आपको बताया है कि ये इंटरनल एंगल्स ये और ये, ठीक है, जब पैरेलल लाइन हो, पैरेलल लाइन के दरमियान अंदर जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, उन दो एंगल्स को जब जमा किया जाता है तो वो 180 के बराबर होता है। ये आसान मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक बी ए डी है, बी ए डी की वैल्यू तो अननोन है, वो हम मालूम करते हैं। ई डी ए की वैल्यू क्या है 39, 180 डिग्री और 39 उस साइड पे चाहे ले जाए तो इससे क्या आएगा 180 माइनस 39 डिग्री। ठीक है, 180 माइनस 39 डिग्री। ठीक है, इसे सब्ट्रैक्ट करें तो इसे 141 आता है। तो जो कि आप मालूम करना चाहते थे जो ही मालूम हो गया। ठीक है, ये मालूम हो गया। ठीक है, सही है, बी ए डी ये मालूम हो गया। अब नेक्स्ट है पार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए यहाँ पर, इन द फिगर ए बी पैरेलल सी डी बी एफ पैरेलल ए डी। ठीक है, मतलब यहाँ पर ए बी इसका पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, और बी एफ पैरेलल है ए डी का। ठीक है, ये बता रहे हैं, सही है। अच्छा, ई बी एफ मतलब एंगल बी, ई बी एफ ये एंगल ये 68 है और ये एंगल 58 है, मतलब सी डी ई 58 एंड सी ई बी एफ ये 68 है, ये भी गिवन है। ठीक है, मालूम क्या करना है, ए ई बी मालूम करना है, ए ई बी ये मालूम करना है। ठीक है, और ए बी ई ये भी मालूम करना है, ये दोनों मालूम करना है। ठीक है, ये दोनों हमने मालूम करना है। यहाँ पर मैं लिखूँ, एक मैंने इस तरह कर लूँ, चलो एक ये मालूम करना है, दूसरा ये मालूम करना है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में है कि ए ई बी जिस पर आप गौर करें तो ये 68 का क्या है, अल्टरनेट एंगल है। कैसे है मैं अभी आपको समझाता हूँ। अल्टरनेट एंगल्स बी एफ पैरेलल है ए डी का। ठीक है, मतलब ये इधर देखिए, ये अल्टरनेट एंगल है, इसका है कि नहीं है, जो कि ये लाइन और इस लाइन का क्या है, पैरेलल है ना, तो ये एंगल इस एंगल का क्या होगा, अल्टरनेट होगा ना, तो ये मालूम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है बी पार्ट, ई ए बी। ठीक है, ये 58 डिग्री है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, एक में ये भी अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ। अल्टरनेट एंगल्स बी ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, ई ए बी ये वाला, ये भी अल्टरनेट एंगल है इसका। कैसे, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है,
ये दोनों पैरेलल है, जब ये पैरेलल हो तो ये एंगल इस एंगल का क्या होगा। अच्छा, तो एफ बी ए ई ए बी, एफ बी ए ये, ठीक है, और ई ए बी ये, और ये इसका क्या है, इंटरनल एंगल्स है कि नहीं है, ठीक है। मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इसका जो इंटरनल एंगल्स है मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनल एंगल्स को जमा कीजिए तो वो 180 के बराबर होता है ना, ठीक है, तो इसी वजह से सही है। अच्छा, ई ए बी क्या है 58, एफ बी ए 180 माइनस 58 डिग्री, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे क्या आएगा 122 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर गौर करें, मैं अभी पहले लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ए एंगल बी ई इक्वल टू एफ बी एंगल बी ए माइनस 68 डिग्री, 122 माइनस 68 और इससे क्या आता है 54 डिग्री। अब ए बी ई ये एंगल, इस एंगल को हम मालूम करते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसा करें तो ये तो पूरा ये 122 ये क्या है एफ बी ए है कि नहीं है, एफ बी ए ये पूरा एंगल है ना, पूरे से तो हम ये 58 सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये मालूम हो जाएगा ना, ठीक है, ये मालूम हो जाएगा ना ए बी ई, मतलब ये टोटल यहाँ से लेकर ये 122 है, ठीक है, और ये जो है ना इसको 122 से सब्ट्रैक्ट करें 68 तो मालूम हो जाएगा ना ये, सही है। अब समझ आया, तो इसी वजह से मैंने कर लिया, इसे ये आया, ठीक है। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए गौर से, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इन द फिगर AC पैरेलल EG FD पैरेलल GC और A एंगल BD इक्वल टू 46, DFE ये 52 और FCG ये 72। मतलब ये कि यहाँ पर ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है। ये एंगल आपको गिवन है GCF या FCG, EFD ये गिवन है और ABD ये भी गिवन है, सही है, ये भी गिवन है, ABD ये भी गिवन है, सही है, ये गिवन डेटा है। अब नेक्स्ट मालूम क्या करना है, CGF मतलब ये एंगल मालूम करना है, ठीक है, और BCF मालूम करना है, BCF ये भी मालूम करना है, ठीक है, और रिफ्लेक्स एंगल BDF मतलब ये वाला एंगल भी मालूम करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मालूम करते हैं, तो आइए हम यहाँ पर शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 CGF इक्वल टू 52 डिग्री, corresponding angles FD पैरेलल GC, ठीक है। यहां पर देखें CGF ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है किस चीज का है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर इस तरह लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट ये तो था फर्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट BCG, ठीक है, CGF इक्वल टू 180 डिग्री, इंटरनल एंगल सभी मैं समझाता हूँ, ठीक है। AC पैरेलल EG, ठीक है। यहाँ पर देखिए BCGECGF BCG ये एंगल, ठीक है,
और सी जी एफ ये एंगल, मतलब ये दोनों एंगल्स इन दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल लाइंस है कि नहीं है, इन दोनों का जो इंटरनल एंगल्स है वो तो ये है ना, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है, इन दोनों का जो इंटरनल एंगल्स है वो ये है, ठीक है, इन दोनों को जमा किया जाए तो 180 के बराबर होता है कि नहीं, होता है ना, तो इसी वजह से मैंने इसको इस तरह लिख लिया। सी जी एफ की वैल्यू क्या है 52, बी सी जी 180 माइनस 52 डिग्री, 180 से 52 सब्ट्रैक्ट करें तो इससे क्या आता है 128 डिग्री, ठीक है, बी सी एफ इक्वल टू बी सी जी माइनस 72 डिग्री। अच्छा तो बी सी क्या है, बी सी जी 128 माइनस 72, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे क्या आएगा 56 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इधर देखिए मैंने अभी आपको बता दिया कि ये एंगल्स इस एंगल का क्या है पैरेलल है, सॉरी ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है और ये एंगल इस एंगल का क्या है इंटरनल एंगल्स है, इन दोनों एंगल्स को जमा किया जाए तो वो 180 के बराबर ले लिया। तो यहाँ पर बी सी जी तो ये मालूम हो गया ना, इसको मालूम करने का तरीका क्या था, ये तो पहले से भी मालूम था ना, ये 52 था, ठीक है, तो इसको जमा करने से 180 के बराबर था ना, तो 180 से 52 सब्ट्रैक्ट करें तो ये मालूम हो गया बी सी जी, ये मालूम हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये मालूम हो गया था क्या 128 डिग्री, ठीक है, ये हो गया ना। अब नेक्स्ट मतलब बी सी एफ, इधर देखिए बी सी एफ ये एंगल, इस एंगल को मालूम करने के लिए मैंने क्या किया 128 से ये 72 सब्ट्रैक्ट किया तो ये मालूम हो गया था ना, ठीक है, तो जो कि था 56, ये 56 मालूम हो गया, ठीक है, अब समझ आया, ठीक है, सही है, बी सी एफ भी मालूम हो गया और ये भी मालूम हो गया, दोनों मालूम हो गया। अब नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल बी डी एफ हम मालूम करते हैं, ठीक है, बी डी एफ मालूम करने के लिए यहाँ पर एक मिनट में यहाँ पर कर लेता हूँ थर्ड पार्ट, बी डी क्यों इक्वल टू 46 डिग्री, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स ए सी पैरेलल पी क्यों। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रा करें, ठीक है, इसके सीध में इस तरह लाइन ड्रा करें, उसको नाम दे दे पी क्यों, मतलब ये लाइन ना, ये तीनों लाइन से पैरेलल हो गए, ठीक है। अच्छा तो जब ये पैरेलल हुआ तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है 46, मैंने यहाँ पर लिखे बी टी क्यों ये एंगल, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर गौर करें, ये एंगल ये अल्टरनेट एंगल है इसका है ना 52 है ना, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मतलब ये वाला एंगल ना, एक मिनट, ये वाला एंगल, ठीक है, ये है एक मिनट 46 और ये है 52, ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं जमा कर लेते हैं और 180 से 180 नहीं 360 से, ठीक है, 360 से क्या कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो तब ये एंगल मालूम हो जाएगा। अब समझ आया, ये प्रोसेस मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब इधर देखिए एक मिनट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सही है, पहले लिखता हूँ फिर आपको दोबारा अगेन समझाऊंगा, ठीक है। एफ डी क्यों इक्वल टू 52 डिग्री, ओके, ये अल्टरनेट एंगल है जहाँ पर पी क्यों पैरेलल है ई जी का, ठीक है, और रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स बी डी एफ प्लस बी डी क्यू प्लस एफ डी क्यू 360। एक मिनट अभी मैं आपको समझाता हूँ फिर एंगल्स एट अ पॉइंट, ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ। रिफ्लेक्स बी डी
एफ और ये एंगल है 46 प्लस 52 इक्वल टू 360। तो बी डी एफ ये रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स, तो 360 से ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर लें तो ऐसे आएगा, इससे क्या आएगा 262। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने अभी आपको बता दिया कि ये एंगल इस एंगल का अल्टरनेट है और ये एंगल इस एंगल का अल्टरनेट है। यहाँ पर ये दोनों एंगल्स मैंने लिख लिए, ये एंगल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए कि ये है कि नहीं है, पहले मैंने लिख लिए। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक पॉइंट पर जो है ना एंगल्स एट अ पॉइंट वो 360 के बराबर होता है ना, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो इन तीनों को मैंने जमा किया तो ये 360 के बराबर है। अब बी डी क्यू 46 है और एफ डी क्यू की वैल्यू है 52 और इन दोनों को उस साइड पर ले जाओ तो ऐसे क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, 262। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल मालूम हो गया। ठीक है, मेरे चैनल को नए आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।